हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, तो क्या आज इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया बिहार करंट अफेयर्स का बुक आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स जनवरी 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक के बिहार के इम्पोर्टेंट 500 करंट अफेयर्स के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है और सेट नंबर 1 और 2 मैंने आपको कवर करा दिया है। एक सेट में 50 प्रश्न है, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 2 सेट यानी कि 100 क्वेश्चन आपको कवर करा दिया है। और आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 को कवर करेंगे, यानी कि इस वीडियो में भी हम लोग 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है सेट नंबर 1 और 2 को, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार करंट अफेयर्स का बुक आया हुआ है, जिसमें कि बिहार के टॉप 500 करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, टोटल इसमें 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं। 10 सेट दिया गया, यानी कि एक सेट में 50 प्रश्न है। मैंने आपको इससे पहले सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 कवर करा दिया था, यानी कि 100 क्वेश्चन को मैंने आपको कवर करा दिया है। और आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 को कवर करेंगे, यानी कि आज भी हम लोग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 200 हमारा प्रश्न कवर हो जाएगा। उसके बाद अगला वीडियो होगा सेट नंबर 5 और सेट नंबर 6। फिर मैं आपको सेट नंबर 7 और सेट नंबर 8 कवर करवा दूंगा, और आखिरी में सेट नंबर 9 और सेट नंबर 10 मैं आपको कवर करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर के उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी, पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है। ध्यान रखेंगे, गार्जियन ऑफ चंपारण पूछेगा तो पूर्वी चंपारण, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला लिया है? देखिए, सास बहू बेटी अभियान जो है, इस कार्यक्रम से लोग परिवार नियोजन के लिए जागरूक होंगे, साथ ही साथ बहू और बेटियों के बीच जो फर्क है उसे दूर किया जा सकेगा। राइट आंसर इसका अपना बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से मैंने देखिए एडुटेरिया का 68 बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका मैंने 4 सेट आपको कवर करा दिया है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। दृष्टि आईएएस का भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कवर कराया हुआ है, 5 दृष्टि आईएएस का सेट कवर कराया हुआ है 68 बीपीएससी के लिए, उसको भी देख लीजिएगा। देखिए कौन सा इसमें से सुमेलित है। अतुल प्रसाद जो है ये बिहार लोक सेवा का आयोग के अध्यक्ष, सही है। सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं, ये भी सही है। अच्छा, विधानसभा में अगर पूछेगा बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो उनका नाम भी आप याद रखेंगे। ये कौन है बताइए? तो फ्रेंड्स, ये जो है बिहार विधानसभा में ये विजय कुमार सिन्हा है, ठीक है। चलिए, विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता यहाँ दिया गया है। तो तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स, ये लिया है अपना राज्य बिहार ने। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में बिहार के, यहाँ देखिए, बिहार के बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बनाए गए हैं सुरेश कांत वर्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया है? तो ये मिथिला मखाना है, मिथिला मखाना है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता दिवस पूछा गया, तो पहला स्थान मिला है कृषि विभाग की झांकी को। वहीं अगर गणतंत्र दिवस पूछता 2022 में, तो उसमें किस झांकी को दिया गया था पहला स्थान? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को पहला स्थान दिया गया था गणतंत्र दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? मिशन गुणवत्ता अभियान जो है यह संबंधित किससे है बताइए राइट आंसर। तो देखिए, सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था से यह संबंधित है।
इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 कवर करा दिया था, यानी कि 100 इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न को उसमें मैंने कवर करा दिया है, उसको देख लीजिएगा। डुमराव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की है, जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है? तो हीरा जो है यह धान की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली बाल कथा संग्रह उड़नछू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? VVI है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? डॉक्टर वीरेंद्र झा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें बिहार को जो है 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है अगर पूछेगा तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हुआ है। किनको चुना गया है? तो ये प्रशांत कुमार शाही को, यानी कि PK शाही जो है अब नए महाधिवक्ता बने हैं बिहार के। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो अभी फिलहाल ये 8वीं बार लिए हैं, इससे पहले जब JDU और RJD का गठबंधन हुआ तब। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस पुरस्कार के लिए बिहार से 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। एक है निशी कुमारी और दूसरा नाम है सौरभ सुमन। देखिए निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर में है, सही है, ये भी सही दिया गया पहला भी। और सौरभ सुमन मैंने बताया ये ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन का कार्य करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये 2 नाम आपको याद रखना है, सौरभ सुमन और निशु कुमारी। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है? तो ये अनोखा बैंक जो है खोला गया है मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में खोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? ओपन जिम खोलने की घोषणा, ये बिहार हो जाएगा राइट आंसर इसका। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागानी स्कीम की शुरुआत की है? तो देखिए इसको शुरू किया है बिहार की सरकार ने। राज्य सरकार 7 निश्चय 2 के तहत सूक्ष्म सिंचाई आधारित ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए करीब 3 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 6 मई 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये फिलो पोर्टल है, फिलो पोर्टल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, गलत पूछा गया है? ठीक है, देखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी कि भारत नवाचार सूचकांक, ये जारी किया है नीति आयोग। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है कर्नाटक को हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट में प्रथम स्थान मणिपुर को मिला है और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान चंडीगढ़ को दिया गया है। ठीक है, देखिए 17 प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त है, यही गलत दिया गया। मैंने आपको बताया कि कर्नाटक को मिला है, तो ऑप्शन ए ही गलत है। बाकी सभी जो है बिहार को 15वां स्थान, पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ शीर्ष पर है। तो ये गलत है, बाकी सभी सत्य हैं। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंक किया है, तो इसमें पहला स्थान पर इंदौर है, कई वर्षों से लगातार आ रहा है इंदौर, और इसमें पटना का स्थान जो है ये 38वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार सरकार ने देखिए 2 बार बिहार सरकार ने हो गया, बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों का डाटा तैयार करके इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है, तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है? तो राइट आंसर इसका 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 50 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को। किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी की अवैध कार्रवाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है? तो यह राज्य अपना बिहार राज्य है। बिहार के किस जिले में लंगट सिंह कॉलेज में स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो लंगट सिंह कॉलेज जो है ये मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली, रोहू फिश को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला लिया है? तो ये आपका मिथिला क्षेत्र का है, और रोहू फिश जो है यह फ्रेश वाटर की मछली होती हैं।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम, ये महाराष्ट्र के सुकांत कदम और प्रमोद भगत बिहार के हैं, इनकी जोड़ी है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीत करके मतलब कुल 11 पदक जीता है। और पदक तालिका में बिहार का कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें देखिए बिहार का जो स्थान है वो आपका छठा है। पहले स्थान पर पूछा जाएगा तो उड़ीसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से बिहार की किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? तो ये जेडीयू है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार के 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक के तहत बिहार के कितने जिलों का चयन किया गया है? पूरे देश में 75 जिलों का चयन किया गया है। बिहार से पूछा गया है तो बिहार से 4 जिलों का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टीलेयर ट्रम्पेट तैयार किया गया है? बताइएगा। तो ये आईआईटी दिल्ली की सहायता से। उसके बाद देखिए दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन इसमें से जो है सही दिया गया है? वे बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, सही है, कार्यकारी। उसके बाद देखिए 2005 में वो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष बने थे, सही है, यानी कि दोनों सही दिया गया है, 1 और 2। अंतर्राष्ट्रीय संस्था नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पटना को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान पर उड़ीसा का भुवनेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? तो यह राज्य बिहार है। उसके बाद देखिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है? कौन सा कथन सत्य दिया गया? इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 नंबर डायल करना होगा, सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया है, सही है। इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद के बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा? तो ये कितना दिया जाएगा? तो युवा उद्यमियों को 10 लाख दिया जाएगा। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी, इनका संबंध सारण जिला से है, ध्यान रखेंगे। जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस लोक नृत्य से जुड़े थे? तो लौंडा नृत्य के लिए फेमस थे। ठीक है, और इनको पद्मश्री भी दिया गया है पिछले साल। उसके बाद देखिए नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो फ्रेंड्स ये बिहार पहला राज्य बन गया है। उसके बाद देखिए हाल ही में बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं? तो 17वें स्पीकर अवध बिहारी चौधरी बने हैं। और बिहार विधान परिषद के सभापति कौन हैं? तो देवेश चंद्र ठाकुर हैं। देवेश चंद्र ठाकुर नाम याद रखेंगे। उसके बाद देखिए बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह कौन सी भाषा? उर्दू के लिए। उसके बाद देखिए बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर से शुरू की गई? डेट याद रखेंगे, 15 सितंबर 2022 से यह शुरू की गई पटना से। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिले में है? तो यह परियोजना जो है यह मुंगेर में है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एजुटेंट स्टॉर्क, ये क्या है? गरुड़ है। इसकी संख्या अब 600 को पार कर जाने का अनुमान है। यह किस जिले में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं भागलपुर में। अगला प्रश्न कि ग्रामीण उद्यमिता और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया है पटना में। बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकेंगे? तो फ्रेंड्स यह मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश है। यहाँ चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो चार्ट दिखा रहा है आपको, इसमें चौथा स्थान बिहार का है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरा स्थान पर मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर बिहार है। फलों के उत्पादन अगर पूछेगा तो फलों के उत्पादन में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है?
तो बिहार दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर जो है इसमें उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिहार किस स्थान पर है, तो बिहार जो है इसमें पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पंचायती राज दिवस मनाया कब जाता है, पहले तो आप ये कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6 जिलों को। ठीक है, 6 पंचायतों को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग जो है प्रदान की है। सिल्वर रेटिंग और गोल्ड रेटिंग, गोल्ड रेटिंग दिया गया है बापूधाम मोतिहारी को और सिल्वर रेटिंग दिया गया है यहाँ पर भागलपुर रेलवे स्टेशन को। ठीक है, और गोल्ड दिया गया मोतिहारी रेलवे स्टेशन को। निम्नलिखित में से किस शहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो फ्रेंड्स ये किया गया है बोधगया में, बोधगया में किया गया है। अगला प्रश्न कि हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सपोर्टिंग रोल में ये दिया गया पंकज त्रिपाठी को। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अगर पूछता तो रणवीर सिंह को याद रखेंगे। अब ये सेट नंबर 4 है। ठीक है, यहाँ से हम लोग 50 प्रश्न को कवर करेंगे। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये कहाँ के हैं, ये मधुबनी के हैं। उसके बाद देखिए हाल ही में नालंदा डेयरी यहाँ पर देखिए CAS यानी कि कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली देश की पहली कौन सी डेयरी बन गई है, तो यह पहली डेयरी बन गई है। पहली यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, पहली डेयरी बन गई है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 33वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया, सही है। इसमें टोटल 73 मेडल जीता, 18 स्वर्ण और 24 रजत, 31 कांस्य बिहार ने, और दूसरे स्थान पर रहा पदक तालिका में। तीनों का तीनों सही दिया गया है। उसके बाद देखिए बिहार की ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित 6ठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में के मिक्स डबल में कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए हाल ही में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय समारोह जो है सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये पटना में किया गया। हाल ही में बिहार के पर्वतारोही ने लाहौल स्पीति की कनामो चोटी पर 328 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया है, उनका नाम क्या है, तो ये नंदन कुमार हैं। हाल ही में बिहार पुलिस ने अपने चक्र ऐप के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 प्राप्त किया है, तो ये फिक्की हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है पश्चिम चंपारण जिले में है, किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया जाएगा, 1 नवंबर 2022 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है, तो ये सिवान के हैं। ठीक है, सिवान राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में घोषणा के अनुसार चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, यह किस जिले में स्थित है, तो फ्रेंड्स यह जो है यह रोहतास में है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में अमेरिका में ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किसको किया गया है, स्वदेश चटर्जी को। देखिए BCCI की ओर से आयोजित होने वाली विमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार की किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है, तो ये किया गया है यासिता सिंह को। ठीक है, ये पटना की यासिता सिंह है। PM गति शक्ति योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप के द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा पूसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सब मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीत करके किसने बिहार को गौरवान्वित किया है, तो यह है नील आर्यन ठाकुर। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये कहाँ पर किया है, सिताब दियारा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में दूसरी राष्ट्रीय
पिकल बॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई, बताया कि बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें 2 स्वर्ण पदक, 2 सिल्वर और 2 कांस्य पदक बिहार को मिला, यानी कि सभी सही हैं इसमें। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार सरकार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी आपने कर रखा है, जहानाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में लालू प्रसाद यादव जी को कौन सी बार राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। तो ये चुने गए हैं 12वीं बार। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है। तो ये पंकज त्रिपाठी हैं, पंकज त्रिपाठी, ठीक है, याद रखिएगा इनको। उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा। तो ये जो बनाया जाएगा ये पटना में बनाया जाएगा, ठीक है, पटना राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में बिहार में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो बिहार में मुंगेर जो है गंगा किनारे में प्रथम स्थान पर रहा, मुंगेर राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए छत पर बागवानी यानी कि रूफ टॉप गार्डनिंग योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कौन सा अभियान शुरू किया है। तो ये किया है रवि महाअभियान 2021-22। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बिहार की कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो यह नदी है सिरिसिया नदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि वीर कुंवर सिंह का स्मारक उनके जन्म स्थान जगदीशपुर में बनाया जाएगा। यह किस जिले में है। तो जगदीशपुर जो है यह कहाँ पर है। तो भोजपुर में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले के सबलपुर दियारे में माँ गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो ये की जाएगी कहाँ, पटना, राइट आंसर पटना हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि नवीनगर पावर स्टेशन की तीसरी इकाई 660 मेगावाट से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। यह बिहार के किस जिले में स्थित है। नवीनगर पावर स्टेशन की तीसरी इकाई 660 मेगावाट से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया है यहाँ पर, और यह जो है यह औरंगाबाद में है। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पहला पुरस्कार दिया गया नालंदा को, दूसरा पुरस्कार पूर्णिया को, तीसरा गया को। नेक्स्ट है हमारा कि देश भर में काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में सभी राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है। तो विदेश जाने वाले में काम के मामले में दूसरे स्थान पर है बिहार। हाल ही में बिहार विधान परिषद के उपसभापति, सभापति मैंने अभी आपको बताया था, सभापति किसको बताया था, देवेश चंद्र ठाकुर को, और यहाँ पर उपसभापति पूछा गया है। उपसभापति कौन है, रामचंद्र पूर्वे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में पुलिस बल में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य कौन है। तो ये अपना राज्य बिहार है। हाल ही में चर्चा में रहा बरना पर्व बिहार की किस जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है। तो बरना पर्व जो है ये थारू जनजाति का है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थल को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है। तो ये दिया गया किसको, बोध गया को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें से सारा का सारा सत्य दिया गया। सर्वाधिक हत्या के मामले में दूसरा स्थान पर बिहार है। जमीन संबंधी विवाद के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है। आईपीसी के तहत दर्ज मामलों के आधार पर बिहार देश भर में 7वें स्थान पर है। सभी के सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की तर्ज पर देश में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर के दिन। अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद में आयोजित नेशनल गेम्स में बिहार की रग्बी टीम को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है। नेशनल गेम्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में पूरे डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। राइट आंसर इसका कांस्य पदक हो जाएगा, ठीक है। कौन सा पदक हो जाएगा, कांस्य पदक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार को देश का कौन सा देश में स्थान प्राप्त हुआ है। तो बिहार को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किससे हाल ही में 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया। अच्छा 31वां अगर पूछेगा तो ये मधु कांकरिया को दिया गया है। यहाँ पर 32वां पूछा है तो ये दिया गया है किसको, तो ये डॉक्टर माधव हरना को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद देखिए हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो यानी कि जो चक्का फेंक होता है उसमें अंडर 18 में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। तो इनका नाम क्या है, सोनी कुमारी है यह, ठीक है, सोनी कुमारी। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप
22 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो निशी कुमारी जो है ना, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस शहर में गंगा जल आपूर्ति योजना, गंगा जल योजना की उपलब्धता की शुरुआत की है? वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, डेट भी आपको याद रखना है और जगह भी आपको याद रखना है, राजगीर नालंदा। अगला प्रश्न कि हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया। अच्छा, इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया था? जिसमें चुना गया था गौरव चौहान को। अगला प्रश्न कि हाल ही में बिहार के किस जिले के विंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विंदेश्वर पाठक जो है ये वैशाली के हैं। बिहार के किस जिले में माँ सीता की 251 फीट की प्रतिमा का जो है निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? तो फ्रेंड्स ये सीतामढ़ी में होगा। ठीक है, हाल ही में बिहार स्थित बिजली संयंत्र को, किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है कहलगांव बिजली संयंत्र, जो कि भागलपुर जिले में आता है। अगला प्रश्न है कि पद्मश्री से सम्मानित बिहार के लोक गायक और संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया है। बताएं कि उन्हें किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था 2017 में। ठीक है, हाल ही में बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये बिहार के जमुई के हैं। कौन? तो शैलेश कुमार, जमुई राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट के अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन किया गया है भागलपुर में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में बिहार सरकार की किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये पूर्वी चंपारण और गया को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि अब तक हमने 200 क्वेश्चन कवर कर लिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर